कक्षा 6 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ ले रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। मेरे इस चैनल के पिछले वीडियो में भी इस पाठ पर चर्चा हुई है। आज हम बात करेंगे सन्निकटन। सन्निकटन मतलब कोई संख्या किस संख्या के कितने निकट है। जैसे कि हम अपनी सामान्य भाषा में भी इस शब्द को प्रयोग करते हैं कि वो कोई चीज जैसे 500 से 600 के बीच की है, या 1000-2000 कहते हैं, 5-7 हजार कहते हैं, तो या वैसे गणित की भाषा 5000 से 6000 ही होगा। तो इसे हम सन्निकटन कहते हैं, यानी किसी को उसकी निकट संख्या तक आकलित करना। अब हम आकलन किस प्रकार करेंगे, तो आकलन की हम शुरुआत करेंगे दहाई तक आकलन। दहाई तक आकलन का अर्थ है किसी भी संख्या को सिर्फ इकाई और दहाई जैसे हम कहते हैं सिर्फ 2 अंकों तक आकलित करना। जैसे हम कहते हैं 10-20 तक आकलित करें, 20-30 तक, 30-40 तक, 40-50 तक, ये आकलन सब दहाई के आकलन। हमने एक पटरी बनाई है, पटरी में कुछ संख्याएं दी हैं, संख्या को ध्यान से देखें तो हम शायद हम आकलन को बेहतर समझ पाएंगे। जैसे यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो यह संख्या 10 से 20 के बीच की संख्याएं इसमें दी गई है। अब हम दो इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने देखा 12। अब 12 किसके के अधिक नजदीक है, 10 के या 20 के। तो हम यह पाते हैं कि ये 12 10 या 20 की तुलना में 10 के अधिक निकट है। अगर हम एक संख्या 17 देखें, 17 किसके अधिक निकट लग रही है, तो हम कहेंगे 17 20 के अधिक निकट है। तो 12 की सन्निकटित संख्या होगी 10 और 17 की सन्निकटित संख्या होगी 20। ये दहाई तक आकलन है, इसलिए हम 10-20 करके ही इसे लेंगे। अब यदि हम इस स्केल को, इस पटरी को फिर से देखें तो हम देखते हैं कि 11, 12, 13 और 14 जो 10 के अधिक निकट है। लेकिन 15 के बाद की जो संख्या यानी 16, 17, 18 और 19 ये 20 के अधिक निकट है। तो हम 11, 12, 13, 14 को 10 में सन्निकटित करेंगे और 16, 17, 18, 19 को हम 20 में सन्निकटित करेंगे। लेकिन 15 का क्या करेंगे, 15 तो दोनों से समान दूरी पर है। तो 15 की हमारे पास एक परिपाटी बना ली गई। परिपाटी का अर्थ है कि जिसे सब लोग मान्य कर लिया गया है, सब लोगों ने इसे मान्य कर लिया गया है। तो परिपाटी के अनुसार हम कहेंगे कि हमने इसको 20 में सन्निकटित किया गया है, यानी 15 को हम 20 में सन्निकटित कर लेते हैं। ये एक परिपाटी बना दी गई। यदि हम 10 से 20 तक सन्निकटित करें, इसी प्रकार हम अब दहाई के अंक तो कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि हमने कहा कि 50 से 60 के बीच की संख्या देखें। अब 50 से 60 को हम सन्निकटित किस में करेंगे, या 50 में करेंगे या 60 में करेंगे। तो 51 से 54 तक की संख्या का सन्निकटन तो 50 में होगा, लेकिन 55 से 59 तक की संख्याओं का सन्निकटन 60 में होगा। यानी अगर हम 52 को सन्निकटित करने को कहेंगे तो उसे 50 में सन्निकटित करेंगे, और 55 या 56 को सन्निकटित करने को कहा जाए तो उसे हम 60 में सन्निकटित करेंगे। अब हमने कुछ उदाहरण हल करे हैं जो आपको इसको समझने में, स्पष्ट होने में सहायक होंगे। हमने लिखा है कि निम्न संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए। जैसे 28 है, 28 को हमें सन्निकटित करना है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि दहाई में ये कौन कौन सी संख्या होती है। तो 28 20 से 30 के मध्य की संख्या है। 20 से 30 के मध्य की संख्या यदि 28 है तो हम यह पाते हैं कि 28 अब 20 से 30 में हम देखा कि 28 30 के अधिक निकट है, तो यह 30 में सन्निकटित होगी। यानी 20 से 30 के मध्य भी वही नियम आएगा कि 20 से 24 तक की संख्या है तो 20 में सन्निकटित होंगी, और 25 से 29 तक की संख्या है 30 में सन्निकटित होंगी। ऐसे 152 है, 152 की सन्निकटित संख्या क्या होगी। अब 152 हम देखें और दहाई में इसको सन्निकटित करना है तो 152 अंतिम इकाई और दहाई के अंक देखें तो 52 अंक है। तो 52 यानी 50 से 60 के मध्य सन्निकटित होगा। तो 152 150 और 160 के मध्य सन्निकटित होगा। तो 152 150 में सन्निकटित होगा, क्योंकि यहाँ भी वही होगा कि 150 151 से लेके 154 तक की संख्या 150 में सन्निकटित होंगी, और 155 से लेकर 159 तक की संख्या 160 में सन्निकटित होंगी। ये 152 है तो ये 150 में सन्निकटित होगा। अब कुछ प्रश्न आपके लिए, निम्न को स्वयं करो। जैसे 41 का सन्निकटन आपको करना है दहाई में, 64 का सन्निकटन करना है, 99 का सन्निकटन करना है, और 145 का सन्निकटन करना है। अब हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब दहाई के बाद हम सन्निकटन करते हैं संख्याओं का सैकड़े में। यानी सैकड़े में यदि हम सन्निकटन हमें करना हो तो निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन किस प्रकार होगा, तो इसको भी हम कुछ उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसको देखेंगे कि कुछ उदाहरण देखें। जैसे हम संख्या 315 देखें।
अब जब हम 315 कहते हैं और सैकड़े में सन्निकटन करना है तो ये 300 से 400 के मध्य सन्निकटित होगी, क्योंकि हमें इकाई दहाई सैकड़ा देखना है। सैकड़ा में 3 है तो 300 से 400 के बीच सन्निकटन होगा। अब 315 300 के अधिक निकट है। इसी प्रकार अगर हम 782 देखें तो ये 782 ये 700 से 800 के मध्य सन्निकटित होगा, तो ये 800 के अधिक निकट होगा। तो यहाँ भी वही नियम आता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में यदि हम देखें तो 1 से 49 तक की संख्याएं तो शून्य के अधिक निकट होती है, तो ये शून्य में ही सन्निकटित होंगी। यानी 1 से 49 तक की संख्या जब हम सैकड़े में सन्निकटन करते हैं तो 1 से 49 तक की संख्याएं शून्य में सन्निकटित होंगी, और 51 से 99 तक की संख्याएं ये 100 से अधिक निकट है तो ये 100 में सन्निकटित होंगी। अब 50 जो शून्य और 100 दोनों से बराबर दूरी पर है, तो ये भी एक सामान्य परिपाटी मान ली गई है कि इसे 100 में ही सन्निकटित करेंगे। अब इसको देखिएगा कि ये सैकड़े द्वारा सन्निकटन है। अब सैकड़े में सन्निकटन को थोड़ा और स्पष्ट हम करते हैं, तो यदि हमने इसे देखा तो हम कहते हैं पहला संख्या हम दी 831। 831 सैकड़े में सन्निकटन इसका होगा 800 से 900 के मध्य, 800 से 900 के मध्य, क्योंकि 800 है। अब 31 1 से लेके 49 के मध्य की संख्या है, तो 831 तो ये शून्य में सन्निकटित होगा, तो ये 800 में ही सन्निकटित हो जाएगा। अगर ये 50 होता है, 850 या 851 होता तो ये 900 में सन्निकटित होता। अगली संख्या हमने ली 9867, 9567 हमने संख्या ली है, तो 9567 500, तो इसका सन्निकटन होगा 500 से 600 के मध्य, यानी कि 9500 से 9600 के मध्य। अब इकाई दहाई के अंक हमने देखा ये 67 है। हमने अभी बताया था कि 1 से 49 तक की संख्या शून्य में सन्निकटित होती है, और 51 से या 50 से 99 तक की संख्या 100 में सन्निकटित हो। अब ये 567 है, यानी 550 से बड़ा है, तो अगली संख्या में सन्निकटित होगा, यानी 9600 में सन्निकटित होगा। हमने एक संख्या और ली 49,738। अब इसको ध्यान से देखें, 49,738 यानी 700, तो 700 से 800 के मध्य सन्निकटित होगा, यानी 49,700 से 49,800 के मध्य यह सन्निकटित होगा। अब इसमें इकाई दहाई की अंक 38 है, यानी 1 से 49 तक के मध्य की संख्या है, तो यह उसी संख्या में सन्निकटित हो जाएगा, यानी 49,700 में यह सन्निकटित होगा। यहाँ भी यही होगा। अगर यदि 49,751 या 49,750 या इससे और बड़ी संख्या होती तो अगले 100 में सन्निकटित होती, तो 49,800 में सन्निकटित हो जाती, लेकिन 38 है इसलिए 49,700 में ही सन्निकटित होगी। 292 200 से 300 के मध्य की संख्या है, संख्या 92 है, जो 51 या 50 से बड़ी संख्या है, तो अगले में यानी कि 300 में सन्निकटित होंगी। इस प्रकार कुछ प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, जिसको आपको स्वयं करना है। निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन करें, जैसे 45,659, 2,842, 726 और 876। इसका सन्निकटन आपको करना है निकटतम सैकड़े तक। अब हमको करना है निकटतम 1000 तक का आकलन। 1000 तक का आकलन में भी नियम वही होगा। 1 से 499 तक की संख्याएं तो 1000 की तुलना में शून्य के अधिक निकट हैं, तो इसको हम शून्य में सन्निकटित करेंगे, और 501 से 999 तक की संख्याएं 1000 के अधिक निकट हैं, इसलिए इनको 1000 के रूप में ही सन्निकटित करेंगे। अब संख्या जो 500 होगी वो भी 1000 में ही सन्निकटित होगी, यानी कि 1 से लेके 499 की संख्याएं शून्य में सन्निकटित होंगी, और 500 से 999 तक की संख्याएं 1000 में सन्निकटित होंगी। अब इसके भी हम कुछ प्रश्न देते हैं, जो आपको हल करके पहले दिए गए, फिर कुछ प्रश्न आपके लिए। जैसे हमको इसको 1000 में ही सन्निकटित करना है, इस संख्याओं को हमने 1000 में सन्निकटित करना है, निकटतम 1000 तक सन्निकटन। 2586 हमने 2000 कहा, तो 2000 से 3000 के मध्य सन्निकटित होगा। 586 या 499 से बड़ी संख्या तो अगले में सन्निकटित होगी, यानी 2000 से 3000 में अगला अंक क्या है, 3000 है, तो यह 3000 में सन्निकटित होगी। अगला 53,492, 53,492, तो ये 53,000 के बाद अगली संख्या 54,000, तो 53,000 और 54,000 के मध्य सन्निकटित होगी, क्योंकि हम 1000 में सन्निकटन कर रहे हैं। तो 53,492 या 499 से छोटी संख्या है 452, 53,452 यह संख्या है जो 53,000 से 54,000 के मध्य सन्निकटित होगी। अब 452 हमने कहा है 499 से छोटी संख्या है, तो यह शून्य यानी कि पिछली संख्या में ही, यानी 53,000 में ही सन्निकटित होगी। इसी प्रकार 6,500 यह 6,000 से 7,000 के मध्य की संख्या है, तो यह 7,000 में, क्योंकि 500 से ऊपर की संख्या अगली संख्या में चली जाती है, तो 7,000 में सन्निकटित होगी। और इसी प्रकार 75,892,
75,892, हम इसके इकाई दही सैकड़ा के अंक 892 है जो 500 से बड़ा है। तो 75,792 अगली संख्या, यानी 75 के बाद 76 आएगा तो 76,000 में सन्निकटित होंगे। इसमें कुछ प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं, इनको निकटतम 1000 तक आपको सन्निकटित करना है, जैसे 500 या 72,956, 8,432 व 82,586 को हमें अगली संख्या में 1000 तक में सन्निकटन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।